ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੋਲੋਗੇ 2 Corinthians 10th chapter verse 3rd to 5th। दूजा Corinthians 10वां अध्याय आयत 3 तो 5। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। हालेलुया हालेलुया। आज दा वचन ध्यान नाल सुनो। छोटियां जी तीन कायतां छोटियां जियां, पर इन्हूं ध्यान नाल सुनो ते समझण दी कोशिश करो कि लिखा। एक बारी होर फिर पढ़ांगे। क्योंकि यद्यपि हम मैं पूछ लेना किसी नूं भी हुणे कलीसिया च उठा के कि की पढ़िया सीगा, इसलिए ध्यान नाल सुनना सबने। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਆ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ। चलो ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਮਾਈਕ ਦੇ ਦਿਓ ਬੇਟੇ, ਮਾਈਕ ਦੇ ਦਿਓ। माइक हैगा? हाँ जी पढ़ो। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह की आज्ञाकारी बना देते हैं। हालेलुया हालेलुया। सो संत पौलुस इस पत्र ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿया ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਦੇ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੈਟਲ ਦੀ, ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਬੈਟਲਫੀਲਡ। और वो युद्ध दा मैदान, वो युद्ध किथे आ? दिमाग दे विच। कल्पनावां दी गल कीती गई है। इत्थे कादी गल कीती गई आ? कल्पनावां दी ते विचारां दी। तरह तरह दी कल्पनावां, तरह तरह दे विचार किथे। मैं तुहानू अगे दस्सिया सी कि दुष्ट आत्मावां दा, शैतान दा कब्जा किथे आ? जहन ते, दिमाग ते। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਥੌਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ? कित्थों शुरू होंदा? दिमाग तो, थॉट प्रोसेस तो। इस करके संत पौलुस ने इस युद्ध दे बारे दस्या। कहंदा युद्ध किथे आ? दिमाग च। कल्पनावां, विचार, ये सारे इमेजिनेशंस, थॉट्स, इमोशंस किथे आ? सारा कुछ माइंड दे विच, थॉट्स दे विच आ। सो इस करके संत पौलुस की दस रहा कहंदा कि क्योंकि हमारे युद्ध के हथियार शारीरिक नहीं परंतु गढ़ों को ध्वस्त करने के लिए ईश्वरीय सामर्थ्य से परिपूर्ण है। सो क्योंकि ये युद्ध, ये लड़ाई ऑलरेडी मैं तुम दस्या, ये लड़ाई की आ शारीरिक नहीं आ, ये लड़ाई की आ आत्मिक। माइक हटा दो, बहुत ही खूब माइक हटा दो। सो साडी लड़ाई की आ आत्मिक आ। इस करके संत पौलुस कहंदा साडे जेड़े लड़ाई दे युद्ध दे हथियार आ, कहंदा ओ भी की आ शारीरिक नहीं आ, ओ हथियार भी केड़े आ? आत्मिक आ। और कहंदा साडे कोल की आ? ईश्वरीय सामर्थ। ओ हथियार केदे नाल परिपूरा, केदे नाल भरे होए आ? सामर्थ दे नाल, परमेश्वर दी शक्ति दे नाल। और उससे ही शक्ति दे नाल कहंदा असीं की करदे आ? कहना हम परमेश्वर के ज्ञान के विरुद्ध उठने वाली कल्पनाओं और प्रत्येक अपराध का खंडन करते हैं और प्रत्येक विचार को बंदी बनाकर मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। हालेलुया हालेलुया। सो इस सामर्थ की कर दिया। कहता गड़ा नु गढ़ की हुंदा हुण, गढ़ की हुंदे स्ट्रांग होल्ड
ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਸਟਰੋਂਗਹੋਲਡਸ? ਸਟਰੋਂਗਹੋਲਡਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ? ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਟਰੋਂਗਹੋਲਡਸ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵਾ? ਸਟਰੋਂਗਹੋਲਡਸ, ਗੜ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਮਰਥ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਟਰੋਂਗਹੋਲਡਸ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਗੜਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਗॉड। ਸੋ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗਹੋਲਡਸ ਕਹਿੰਦਾ ਈਸ਼ਵਰੀਏ ਸਮਰਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਆ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਉਹ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਮਰਥ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਈਸ਼ਵਰੀਏ ਸਮਰਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਈਸ਼ਵਰੀਏ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੜਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਧਵਸਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੋੜਦੇ ਨੇ, ਢਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। हालेलुया, फिर उस तो बाद कहता हम परमेश्वर के ज्ञान के विरुद्ध उठने वाली कल्पनाओं और प्रत्येक अपराध का खंडन, उठने वाली कल्पनाओं और प्रत्येक अपराध का खंडन करते हैं और प्रत्येक विचार को बंदी बनाकर मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। हम तुसी देखो ज्यादातर शैतान दिल च ते कौन आ? दिल च कौन आ? यीशु, ठीक है। लेकिन शैतान सारिया नेगेटिव चीज़ां किथे, एडल्टरी दे व्यभिचार दे विचार किथे आउंदे आ? दिमाग दे विच, ठीक है। प्रभु मैनू प्यार नहीं करता, प्रभु ने मैनू छड्डता, ठीक है, मेरे साथ नहीं दिता, वो किथे आंदा? दिमाग दे विच, ठीक है। मैं आशीषित नहीं हाँ, मेरी जिंदगी बिल्कुल बेकार आ, मेरी लाइफ बिल्कुल हेल वर्गी आ, मैनू कोई प्यार नहीं करता, मैनू कोई पुछदा नहीं आ। और सारे तरह दे विचार किथे आउंदे आ? दिमाग दे विच। और सारियां चीज़ां किथे आ? साडियां इमेजिनेशंस च। और सारियां चीज़ां किथे आ? साडियां कल्पनावां दे विच। और जिद्दां दा तुहाडा थॉट्स जिन्ने स्ट्रॉन्ग होणगे, तुहाडी लाइफ भी उसे पासे नूं चलदी जानी आ। माइंडेड। सो ज्यादातर स्ट्रगल, ज्यादातर चीज़ां साडी लाइफ दे विच क्यों आ? क्योंकि असी अपने थॉट्स नूं, अपने नूं की करन देने? ओवरकम करन देने, अपने आप दे उत्ते जिੱਤ प्राप्त करन देने अपने विचारां नूं। लेकिन संत पौलुस की कहंदा असी की करदे? उन्हां प्रत्येक विचारां नूं जो मसीह दे ज्ञान दा की करदे आ? खंडन करदे आ या ओदे ऑपोजिट चलदे। कहंदा उन्हां सारे विचारां नूं असी की करदे? बंदी बना के विचारां नूं की कर दिंदे आ? बंदी बना के। कहंदा उन्हां नूं मसीह दी आग्याकारिता दे विच ले आंदे आ। हालेलुया, हालेलुया। सो तुसी कंट्रोल किसे ने नहीं करना, तुहाडे थॉट प्रोसेस दे उत्ते, तुहाडीआं कल्पनावां दे उत्ते, तुहाडी इमेजिनेशन दे उत्ते कंट्रोल किन्ने करना? तुसी खुद। और किहदे नाल करना? मैं तुहानूं एक चीज दस दूंगी अगे वचन च अगे जाण तो पहले। एक चीज मैं तुहानूं दसना चाहनी हां। एक ले हैंड होया, फिर एक टेस्टिमनी सुनी ते तुसी चले गए। इत्थे इदां नहीं आ। इत्थे परमेश्वर ने मैनूं एक जिम्मेदारी दित्ती है, तुहानूं सब नूं लड़ना सिखाउण दी। हालेलुया, हालेलुया। तुसीं सब ने लड़ना सीखना, अपना युद्ध तुसीं अपने आप ही लड़ना, परमेश्वर दी सामर्थ दे नाल, खुदावंद दी शक्ति दे नाल, उस दे वचन दे नाल। हालेलुया, हालेलुया। सो ले हैंड करना, अनॉइंटिंग रिलीज करना, परमेश्वर दी सामर्थ नूं रिलीज करना, उस तो भी ज्यादा वड्डी जिम्मेदारी ये आ कि तुहानूं सब नूं लड़ना आउणा चाहिए अपने दुश्मन दे नाल, शैतान दे नाल। सिर्फ मेरे ते पास्टर जी ते नहीं डिपेंड रहना, पास्टर जी ते डिपेंड नहीं रहना, लेकिन तुहानूं तुसीं देखो बहुत सारे लोग हुण भी इदां दे बैठे होणे, तुहाडे च 15-15 साल 20-20 साल तो दुष्ट आत्मावां दे नाल ग्रस्त सीगे। ਇੱਥੇ ਵੀ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਧਰ ਵੀ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਭੱਜ ਜਾਈਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਲੇ ਹੈਂਡ ਲੈ ਲਈਦਾ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਚਲ ਜਾਈਦਾ, ਉੱਧਰ ਵੀ ਚਲ ਜਾਈਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਤੇ 7-7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿ ਚਰਚ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ, 10-10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿ ਚਰਚ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ
ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਆਪ ਲੜਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਇਹ ਬੋਝ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨਾ ਸਿਖਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਕਅਪ ਸਪੋਰਟ ਕਰੂੰਗੀ, ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੂੰਗੀ, ਬਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਟੈਸਟੀਮਨੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰਗਲ 'ਚ ਹੀ ਰਹੋ। ਇੱਕ ਟੈਸਟੀਮਨੀ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਪਲੋਡ ਕਰਤੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਤੀਆਂ ਟੈਸਟੀਮਨੀ ਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰਗਲ 'ਚ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਦੁਲਹਨ, ਇਹ ਕਲੀਸਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਹਲੇ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਸਿਖਾਵਾਂ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਪਾਕ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲੀਸਿਆ ਬਣਾ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ। ਸੰਤ ਪੌਲੂਸ, ਜੇ ਸੰਤ ਪੌਲੂਸ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਪਨਾਵਾਂ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਸੰਤ ਪੌਲੂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮੈਜਿਨੇਸ਼ਨਸ, ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਤ ਪੌਲੂਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਨਕਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਓਵਰਕਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰਿਤਾ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਲਡਸ, ਗੜ ਕਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਰ ਕੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ, ਕਲੇਸ਼, ਨਫ਼ਰਤ, ਈਰਸ਼ਾ, ਜਲਸੀ, ਸਭ ਗੜ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਆ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਪਨਾਵਾਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਓਵਰਕਮ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋਗੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹਰਾ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਯੁੱਧ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਯੁੱਧ ਲੜਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਈ ਦੀ ਨਾ। ਸੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਵਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉਲਟ ਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉਲਟ ਆ, ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। और या फिर दूसरे नंबर पे उन्हें की करना, वचन नु ट्विस्ट करके, मोल्ड करके, घुमा फिरा के की करना, उससे ही वचन दे द्वारा मनुख नु परखना, टेम्पटेशन च लेके आना, और फिर जे व्यक्ति कमजोर आ ते बहुत सारे लोकी डिग भी जांदे आ। सो एक वचन आपां देखांगे, उत्पत्ति दी पुस्तक मेरे नाल खोलो, ओदा दूसरा अध्याय, ओदी 15 तो 17 आयत पढ़ांगे। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो कि वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। तो आयत नंबर 17 एक बार फिर पढ़ेंगे। पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। और परमेश्वर ने सब तो पहला की कीता, अदन दी वाटिका च रहन दे लई परमेश्वर ने सब तो पहला किन्नू बनाया, आदम।
ਆਦਮ ਨੂੰ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਚ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੀ ਪਸਲੀ ਚੋਂ ਹਵਾ ਨੂੰ ਈਵ ਨੂੰ ਠੀਕ ਆ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਬਨੈਲੇ ਪਸ਼ੂ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਐਨੀਮਲਸ ਦੀ ਬਰਡਸ ਦੀ ਸਭ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੋ ਆਦਮੀ ਔਰ ਹਵਾ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀ लिखा तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रखा कि वह उसकी बागवानी और देखभाल करे सो आदम की करदा सी अदन दी वाटिका दी देखभाल करदा सीगा लिखा फिर यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह कहकर आज्ञा दी तू वाटिका के किसी भी पेड़ का फल बेखटके खा सकता है सो एक बाग दे विच अदन दे बाग दे विच आदम रहंदा पिया हवा रहंदी पई आ उत्थे बहुत सारे फलां दे वृक्ष आ सो परमेश्वर ने उन्हें एक आज्ञा दी की आज्ञा सीगी कहंदा कि तू इस बाग दे किसी भी पेड़ का कोई भी फल खा सकता वा पर परमेश्वर की कहते हैं कि कहते परंतु जो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष है उसमें से कभी ना खाना एक दिन दो दिन नहीं या हफ्ते बाद खा ली या महीने बाद कहता कभी ना खाना फिर उसके बाद परमेश्वर ने की क्या कहता क्योंकि जिस दिन तू उसमें से खाएगा उस दिन तू अवश्य मर जाएगा ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਤੇ ਆਦਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਤੇ ਆਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਉਸ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ Genesis chapter number 2 verse 15 to 17 ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪੜਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੋਲੋਗੇ ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ Genesis 3rd chapter first verse ਤੋਂ ਪੜਾਂਗੇ यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था हाँ सो सर्प सप सब तो ज्यादा धूर्त सब तो ज्यादा गंदा खराब कल्प्रिट सब तो बड़ा कल्प्रिट आगे उसने स्त्री से कहा क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना देखो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਦੇ ਫਲ ਨੂੰ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਚੋਂ ਨਾ ਖਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਦਮ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਓਵਰਹੀਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨੇ ਸੁਣਿਆ ਉਸ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਨੂੰ ਉਸ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੱਪ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹੀ ਵਚਨ ਕਿਹੜਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਆਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਤੇ ਹੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਟ ਆਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸ੍ਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਪੜਾਂਗੇ उसने स्त्री से कहा क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना तो डाउट शैतान की कर रहा वा हवा दे दिमाग दे विच की करन दी कोशिश कर रहा की लेके आ रहा शक लेके आ रहा डाउट अच्छा कहता सच्ची अच्छा ऐदा परमेश्वर ने क्या अच्छा ऐदा गल कीती खुदा ने ते नाल अच्छा तेनु खुदा ने ये हुक्म दिता सो इस तरीके नाल की कर रहा हो हवा नु अपनी गल्लां दे विच लेके आउण दी कोशिश कर रहा आगे स्त्री ने सर्प से कहा इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना ना उसको छूना पहुंच गया और बड़े बहलाउण वाले फुसलाउण वाले तरीके दे नाल कहंदा क्या परमेश्वर ने सच में तुमसे ऐसा कहा है सो स्त्री हवा अगो नु दस दिया कि हाँ परमेश्वर ने सानू क्या कि तुसी इस बगीचे दे किसी भी वृक्ष दे फल नु खा सकदे हो पर वो जेड़ा सेंटर च लगा जेड़ा इस बाग दे बीचों बीच लगा सेंटर च लगा कहंदी ओदे वृक्ष दे फल नु तुसी नहीं खा सकदे
क्योंकि परमेश्वर ने सानू क्या कि जे तुसी ओ फल खा लिया ते तुसी मर जाओगे। लेकिन 4th आयत च तब सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय ना मरोगे। हुण सर्प देखो कितना धूर्त, शैतान कितना चलाक आ कि पहले उन्हें हवा नू परमेश्वर ने जो गलबात कीती ओही गल्लां करके की कर लिया, उन्हें अपनी गल्लां च फसा लिया, अपनी कन्वर्सेशन नू लंबा करता, लिंगर ऑन करता और फिर उससे ही वचन नू की कर लिया वा ओदा उलट, ओदे दिमाग च की पा लिया जो परमेश्वर ने आज्ञा दी, जो वचन खुदा ने कहा ओदा उलट। परमेश्वर कहंदा जे तुसी उस फल नू खा लिया तुसी उससे दिन नहीं, परमेश्वर की कहंदा कभी ना खाना, जिस दिन जिस फल खाओगे कहंदा तभी तुम मर जाओगे। लेकिन शैतान की कहंदा, सर्प की कहंदा तब सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय ना मरोगे। सो झूठ परमेश्वर दियां गल्लां नू किद्दां प्रस्तुत करदा पिया वा, तोड़ मरोड़ के, झूठ बोल के, अपनियां झूठियां दलीलां दे के ओ की कर रहा, शैतान की कर रहा, हवा दे दिमाग च घर कर रहा, ओदे माइंड दे विच परमेश्वर दे वचन दे विरोध दे विच की पा रहा, तरह तरह दे विचार पा रहा। और देखो ओ भी शैतान दियां गल्लां दे विच आ गई, ओनू भी लगा अच्छा सप कहन दिया, सर्प कहंदा ही तुसी नहीं, निश्चय ही तुसी नहीं मरोगे, तुसी बिल्कुल नहीं मरोगे। निश्चय मतलब पक्का कि ये पक्का वा के तुसी नहीं मरोगे। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ कि हुण हवा ने परमेश्वर की गल ते की कीता, विश्वास नहीं कीता, या कह लो उस गल तो भटक गई। ओ किहदे ते विश्वास कर रही, जो शैतान ने बीज ओदे दिमाग दे विच बीज दिता, जो विचार, जो थॉट, जो कल्पना शैतान ने हवा दे दिमाग च भर दिती, पा दिती। हवा ने किहदे अकॉर्डिंगली एक्शन लिया, किहदे अकॉर्डिंगली एक्ट कीता, उन्हां विचारां ने उन्हें फटाफट की कीता, उस फल नू खा लिया और परमेश्वर दी आज्ञाकारिता तोड़ दी, खुदा दा हुक्म उन्हें की कीता, तोड़ दिता। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, सब तरह दी नेगेटिव चीज आते ने, बच्चों का फ्यूचर कुछ नहीं आ, जीरो वा, कुछ नहीं होना, इन्हां दा कुछ नहीं बनना, मेरी लाइफ भी स्ट्रगल चा, मैनू सारे कोई पसंद नहीं करता, सब लोग मैनू नफरत करते आ। सो तरह तरह दे नेगेटिव विचार, जबकि परमेश्वर ने तानू आशीषित करन दा, अब्राहम दियां सब तरह दियां ब्लेसिंग्स, हर तरह दा वायदा परमेश्वर ने तुहाडे नाल कीता, तानू कदी ना कल्ला छड्डण दा प्रॉमिस परमेश्वर ने तुहाडे नाल कीता होया। बट तुसी की करना, सिर्फ जो वचन दे विरोध दे विच चीज़ां, वचन तो उलट, परमेश्वर दे ज्ञान तो उलट जो विचार तुहाडे दिमाग दे विच आउंदे आ, संत पौलुस दे वांग तुसी भी करना, उन्हां विचारां नू बंदी बनाना, कैद करना, अरेस्ट करना और उन्हां नू किहदे च लैके आउणा, मसीह यीशु दी आज्ञाकारिता दे विच लैके आउणा। हालेलुया, हालेलुया। सो शैतान किया, शैतान साफ पता लग रहा, शैतान किया झूठ बोलने वाला, झूठा, झूठियां दा प्यो, झूठियां दा प्यो। सो जिन्ने लोग झूठ बोलते उन्हां दा प्यो कौन आ? शैतान, क्योंकि शैतान अपने स्वभाव तो ही किया झूठा वा। सो इत्थे भी उन्हें की कीता, हवा नू की बोल दिता, एक झूठ बोल दिता। अज वचन च अगे जान तो पहला एक होर शैतान बड़े बड़े तरह के झूठ यंग बच्चा नू बोलदा पिया, यूथ नू बहुत फरमाउंदा पिया। एक लड़की मैनू मिली, मैं ना नहीं कोट करना कित्थों दी कौन आ, बट उस लड़की ने एक अपने पेरेंट्स नाल एक दिन आके मैनू मिली, मैनू कहती कि मैम मैंने अपना कॉलेज नहीं आना। मैं क्या हाँ जी, मैं दस ही दिता, ठीक है। सो उन्हें मैनू दस्या, कहती मेरी एंगेजमेंट हो गई एक पास्टर दे नाल। देखा ते बहुत वधिया गल आ। ओहदे पेरेंट्स कहंदे कि वो पास्टर इन्ना अच्छा वा, पास्टर सानू अपने पेरेंट्स नालों भी ज्यादा प्यार करदा वा। देखा ते होर भी अच्छा वा, तुहानू होर की चाहिदा, तुहाडी बेटी दा रिश्ता, ओहदा मैरिज जिहड़ी एक पास्टर नाल हो रही आ। उस बाद उन्हें मैनू दस्या, कहंदी कि मैनू पवित्र आत्मा ने
दिखाया सीगा, दर्शन दिता सीगा और उसका चेहरा, उस पास्टर दी शक्ल, उसका चेहरा मैनू दिखाया सी उस दर्शन च और मैनू दस्या पवित्र आत्मा ने कि तेरा ब्याह इस पास्टर दे नाल होना। कहंदी उस तो बाद ये पास्टर मैनू मिले और कहंदी फिर इधर दा गलबात हुई ते हुण मेरी एंगेजमेंट हो गई आ ते हुण मेरी मैरिज आ। मैं कहा आज बहुत वधिया गल आ, मैं भी बधाई दित्ती। मैं कहा ठीक आ जाओ। उस तो कुछ दिन बाद फिर मैंने बार-बार फोन ते फोन, मैसेज ते मैसेज। फिर मैं पूछा, मैं क्या हाँ जी अब क्या हुआ बेटे? कहती मैम वो ते पास्टर बड़ा फ्रॉड निकलिया। कहती ओदी ते पहला किसी होर कुड़ी नाल एंगेजमेंट हुई पई सी, मेरे तो भी पहला। और फिर उस तो बाद कहती हुण मैनू भी उन्हें ब्लॉक करता। कहती मैं इनक्वायर किया हुण फिर किसी होर तीजी कुड़ी दे नाल ओदी एंगेजमेंट आ। और अपने चर्च जो टीम चो भी किसी ने एक इदा दी स्टोरी दसी। सो आज शैतान बहुते सारे यंग लोगों को पता किद्दां बहका रहा, दर्शन दे के, और उन्हां दे अंदर डिसर्नमेंट दी स्पिरिट नहीं आ। उन्हां नूं ये नहीं समझ आउंदा कि वो दर्शन, वो ड्रीम शैतान वालों आ कि वाकई वो पवित्र आत्मा मेरे नाल कोई गल कर रहा या कोई होर चीज आ। ये चीज़ां दी समझ नहीं आ, जिहदे करके बहुत सारे खुदा दे सेवक भी और बहुत सारे यंग बच्चियां नूं शैतान कादे च पांदा पिया वा, व्यभिचार दे विच सुੱਟदा पिया, गलत रॉन्ग रिलेशनशिप्स च सुੱਟदा पिया। बाद च की आ, हार्ट ब्रेक आ, रोना धोना, फिर जानबूझ के की कर लेना, अपने आप नूं उन्हां बंधनां दे विच फसा लेना, फिर डिप्रेशन च आ जाना। ठीक है, फिर असीं कहना कि शैतान ने आ करता, शैतान ने वो करता। बट तुहाडा अपने विचारां दे उत्ते, अपने इमोशन दे उत्ते, अपने ख्यालां दे उत्ते, अपनी कल्पनावां दे उत्ते तुहाडा कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है, फिर असीं दोष किन्नू देना वा? किन्नू देना? कल्ले शैतान ने। ठीक है, लेकिन साडा अपने दिमाग दे उत्ते, अपनिया माइंड दे उत्ते, अपने थॉट प्रोसेस दे उत्ते साडा किसी किस्म का कोई नियंत्रण नहीं है। जबकि सानू पता कि वचन दे अनुसार ये चीज की आ, पाप आ। जे परमेश्वर ने तुहानू कोई लाइफ पार्टनर देना अपने उपयुक्त टाइम ते, एप्रोप्रिएट टाइम ते, उन्हें तुहाडे जीवन च अपने आप ही आ जाना। जदों परमेश्वर ने देखा कि आदम कल्ला खुदा नू लगा कि उन्हें एक सहायक दी लोड़ आ, परमेश्वर ने उहदे जीवन च हवा नू दे दिता। इसे तरह परमेश्वर ने तुहानू तुहाडे सही उचित समय ते खुदा ने तुहानू पार्टनर दे देना। बट बहुत तरह तरह के तरीके दे नाल, तरह तरह के झूठ बोल के, तरह तरह के दर्शन दे के भी शैतान की कर रहा, अज लोकां नू भरमारिया ते पाप दे विच सुੱਟदा पिया। कारण क्योंकि साडा सब कॉन्शियस माइंड दे अंदर जिन्ने थॉट, जिन्नियां कल्पनावां, जिन्ने विचार भरे होया ओ साडे नियंत्रण दे विच नहीं आ। और असी जानते हैं कि ये पाप आ, फिर भी असी वो जान बुझ के वो चीज़ां करी जाते, असी उन्हां विचारां नूं, उन्हां इमेजिनेशंस नूं असी कंट्रोल करना ही नहीं चाहते। जबकि संत पौलुस की कहते कि हर वो कल्पना, हर वो विचार, हर वो गढ़ कहंदा किहदे द्वारा, परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा ध्वस्त करया जांदा, ढा दिता जांदा। लेकिन उसके नाल नाल ही कहंदा जो नेगेटिव जो सैटनिक डिमोनिक थॉट्स साडे अंदर चलदे आ, कहंदा जो मसीह दे विरोध विच चलदे आ, उन्हां नूं असीं की करदे आ, बंदी बना के, कैप्चर करके, अरेस्ट करके मसीह दी आग्ञाकारिता दे विच ले आंदे आ। हालेलुया, हालेलुया। सो शैतान नूं सब तो वध हराउण दा तरीका इको एक हो कि आ ये जीवित कलाम, अजीवित वचन। हालेलुया। सो एक गीत भी असीं गाउने हुंदे आ कि तैनू वचनां दे नाल हरावांगे। ठीक है, सो यीशु मसीह नूं जदों टेंपटेशन दे लई 40 डेज एंड नाइट दी फास्टिंग तो बाद जदों आत्मा यीशु मसीह नूं विल्डरनेस दे विच, उजाड़ दे विच लै गया और शैतान परखण दे लई आया, और उस समय शैतान, हुण इत्थे सुनो, शैतान हवा नूं की कह रहा, अच्छा तैनू परमेश्वर ने इदां कहा कि जे तू ओ पेड़ दा फल खाओगे ते तुसी मर जाओगे। कहंदा नहीं नहीं, निश्चय ही तुम ना मरोगे। सो केदा इस्तेमाल कर रहा? परमेश्वर दे वचन दा। खुदा ने जो कन्वर्सेशन की थी यीशु मसीह नूं जदों शैतान परखण गया, उदों भी की कहंदा यीशु मसीह नूं, ऐसा लिखा है, वचन में ऐसा लिखा है। यीशु मसीह ने भी केदे नाल हराया उन्हों? वचन दे नाल। हालेलुया, हालेलुया। सो यीशु मसीह ने भी शैतान नूं केदे नाल हराया? वचन दे नाल। सो तुसी भी शैतान नूं केदे नाल हराउणा वा? वचन दे नाल। हालेलुया। सो वचन, बाइबल तुहाडे जीवन
ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ, ਵਚਨ ਆਊਗਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਿਆਨ ਆਊਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਅੱਛਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਭਰਮਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਤੋਂ 6-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯीशु मसीह ने फिर जन्म ले लिया। एक लेडी ने कहा कि मैं प्रेग्नेंट हाँ ते मेरी कुख च यीशु मसीह आ। ठीक है, और बहुत सारे लोगों ने बिलीव भी किया, बहुत सारे लोगों ने बिलीव भी किया कि शायद यीशु मसीह दा सेकंड कमिंग, दूजा आगमन ऐदा ही होना। जबकि वचन दे विच की लिखिया वा, किद्दां होना दूजा आगमन, घोड़े ते सवार होके बदला ते यीशु मसीह ने आना, हर अख ने ओनू देखना। हालेलुया, ऐदा नहीं आना हुण यीशु मसीह ने। तो जिन्हां नूं नहीं वचन दा पता, उन्हां ने की कर लिया, शैतान दे उस झूठ दे उत्ते, उस छल, उस फरेब दे उत्ते भी की कर लिया, विश्वास कर लिया। सो शैतान नूं किद्दां हराना, हर एक चीज कित्थों बोलनी आ, वचन तो। वो कहंदा तुहाडे बच्चों दा कोई फ्यूचर नहीं आ, पर यीशु मसीह दे वचन दे विच की लिखिया, मैं तैनूं पूछ नहीं तैनूं सिर बनाऊंगा। हालेलुया, तुहाडे बच्चे कदी भी पूछ नहीं, तुहाडे बच्चे हमेशा की बनणगे, सिर बनणगे। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर ने कदी भी तुहानूं शैतान दे झूठ, नंबर ऑफ लाइज, तरह तरह के झूठ ओदे तुहाडे सामने लैके आउंदा, तुहाडे दिमाग च तुहानूं कोई प्यार नहीं करदा। पर यीशु मसीह तो वध यूहन्ना 3:16 च की लिखिया, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। हालेलुया, इटर्नल लाइफ तुहाडी आ, अनंत जीवन का परमेश्वर ने वायदा किया। इस धरती के उत्ते सब तरह की ब्लैसिंग्स दा, सब तरह की आशीषां दा परमेश्वर ने तुहाडे नाल वायदा किया। सो शैतान जो भी झूठ अज तो बाद, जिन्ने भी झूठ तुहाडे नाल बोलदा, जिन्ने भी तेनू कदी चंगियाई नहीं मिलनी, ही इज अ लायर, तेनू कदी शिफा नहीं मिलनी, ही इज अ लायर, तू ऐदा ही स्ट्रगल च रहना, ही इज अ लायर। सो जिन्ना भी झूठ हो लैके तुहाडे सामने आउंदा, उस झूठ दा खंडन करना, उस झूठ नूं सिरे तो नकार देना। यीशु मसीह दे वायदियां नूं, प्रभु यीशु मसीह दे हर एक वचन नूं तुसीं की करना, याद करना, ओदे वायदियां दे उत्ते भरोसा करना, और परमेश्वर दी सामर्थ दे द्वारा उन्हां किलियां नूं, उन्हां स्ट्रॉन्ग होल्ड्स नूं उस बैटलफील्ड दे विच की कर देना, तुसीं हरा देना। हालेलुया, हालेलुया। सो अज दा वचन की सिੱਖਿਆ, किहदे ते कंट्रोल करना, अज तो अपने थॉट्स दे उत्ते, इमोशंस दे उत्ते, फीलिंग्स दे उत्ते, तरह तरह के विचारां दे उत्ते जो शैतान लेके आउंदा, अज तो तुसीं उन्हां विचारां दे उत्ते कंट्रोल करना शुरू, जो भी आउंदा दिमाग च आई जाण दो, पर भरोसा किहदे ते रखना, वचन ते। देखना वचन की कहंदा, वचन च की लिखिया, परमेश्वर ने की वायदा किया। हालेलुया। सो अज दा वचन तुहानूं सच्ची शैतान दे नाल लड़ना सिखावे, जित प्राप्त करना सिखावे, तुसीं अपने विचारां दे उत्ते नियंत्रण करना सीखो। ये मेरी दुआ वा प्रभु यीशु मसीह दे नाम दे विच। आमीन, आमीन, हालेलुया।